हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया हो गए। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चैनल पर नया था, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग वहां से इसकी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो राइट आंसर क्या होगा, सांची स्तूप। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, स्तूप एक गोल टीले जैसी संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। 1818 में सांची स्तूप की खोज की गई थी। इसके 3 तोरण द्वार तथा टीला सुरक्षित थे। इसके रखरखाव के लिए भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम तथा उनके उत्तराधिकारियों ने अनुदान किए। आज यह स्तूप भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के रूप में जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने तीसरी सदी ईस्वी पूर्व में करवाया था। यूनेस्को द्वारा इसे वर्ष 1989 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्तूप में निर्मित छज्जे जैसे संरचना को क्या कहा जाता है, तो इसे हार्मिका कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, स्तूप के अंड के ऊपर छज्जे जैसे संरचना को हार्मिक कहा जाता है। स्तूप के केंद्र के एक अर्धगोलाकार ईंट का बना ढांचा होता है जिसमें उस स्तूप के प्रमुख भगवान के अवशेष रखे जाते हैं। स्तूप के शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत है। अंड स्तूप का अर्धगोलाकार भाग होता है। याष्टि छत को सहारा देने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। तो राइट आंसर होगा कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय के अपनी पत्नी की प्रार्थना पर बनवाया था। कांचीपुरम पलार नदी के तट पर स्थित इस मंदिर में देवी पार्वती और शिव का नृत्य कला को दर्शाया गया है। द्रविड़ शैली में बना यह मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है। तो राइट आंसर होगा मंडप में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मंदिरों के बाहर स्तंभों पर टिके परिसर को मंडप कहते हैं जिसमें बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विश्व रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, तंजौर पेंटिंग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, तंजौर चित्रकला दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजावुर शहर का स्थानीय कला रूप है। चोल वंश की राजधानी तंजावुर में इस कला का पैटर्न फला फूला था। इस कला का आधार धार्मिक एवं आध्यात्मिक है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विश्व रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो यह हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सांची स्तूप
शहर के पास स्थित है? तो यह जो है किस शहर के पास स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। सांची मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल के मात्र 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में सांची के महान स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो यह हमारा अशोक ने बनवाया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? तो राइट आंसर होगा बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में बनवाया गया था। यह द्रविड़ शैली के स्थापत्य का आदर्श उदाहरण है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, भगवान मुरुगन का मंदिर तमिलनाडु में स्थापित है। नागनाथ मंदिर स्वामी मंदिर, यह तमिलनाडु के तिरुनागेश्वरम नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारा केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य में पतनमतिट्टा जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं का प्रवेश निषेध है। ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। इसका डिफिनेशन, चित्रकला में पट्टचित्र शैली उड़ीसा के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय रूपों में से एक है। पट्टचित्र का नाम संस्कृत शब्दों में पट्ट कैनवास कपड़ा और चित्रण करना से लिया गया है। पट्टचित्र कैनवास पर की जाने वाली ऐसी चित्रकला है जिसमें समृद्ध रंगों का प्रयोग, रचनात्मक रूपांकन और डिजाइनों तथा सरल विषयों का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकारी में जगन्नाथ मंदिर का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण तथा भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण प्रमुख है। ठीक है, ध्यावत है कि पट्टचित्र शैली को भौगोलिक संकेतन प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, अच्छी लग रही वीडियो तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह हमारा असम में स्थित है। कहाँ? असम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी में 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है जो नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। प्राचीन काल में सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। प्रत्येक वर्ष कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाएं में स्थित मंदिर को समर्पित है। तो यह जो है भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफा में बने मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। रॉक कट एलिफेंट गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में हुआ था। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं को सम्मिश्रण है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह हमारा मुंबई में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो यह हमारा पुलकेशिन तृतीय से जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन नृत्य से संबंधित है। इस अभिलेख के रचनाकार जैन कवि रविकीर्ति तथा इसमें पुलकेशिन नृत्य तथा हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। पुलकेशिन नृत्य वातापी के चालुक्य वंश का प्रकर्मी व प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक था। पुलकेशिन ने गृह युद्ध में चाचा मंगलेश पर विजय प्राप्त कर राज्याधिकार प्राप्त किया। उसने श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया था। ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है दोस्तों हमारा, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो यह जो हमारे बौद्ध धर्म का है। ठीक है, बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। इसका फुल डेफिनेशन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 107 किलोमीटर दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का प्रमाण है। गुफाओं की दीवारों, भित्ति तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं से जुड़ा हुआ है। रंगों की रचनात्मक विचारों की स्वतंत्रता एवं गुफा चित्रकारी का अद्वितीय नमूना होने के कारण यूनेस्को द्वारा इसे 1983 ईस्वी में वैश्विक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। तो यह हमारा क्या दर्शाती है, तो जातक कथाएं दर्शाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अजंता की गुफाएं का विकास 200 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। वाकाटक शासकों के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। अजंता की गुफाओं की जानकारी चीनी बौद्ध यात्रियों फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान और हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान के यात्रा वृत्तांतों में पाई जाती है। इन गुफाओं में आकृतियों के फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया था। इन चित्रों में सामान्यतः बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं, तो ये जातक कथाएं चित्रित करते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बुद्ध। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वस्तु कला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो यह हमारा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 30 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। ठीक है, अजंता की गुफाएं क्या बोल रहा है, अजंता की गुफाएं सहरियादी पहाड़ियों पर स्थित घोड़े की नाल के आकार में निर्मित है। इन गुफाओं में 200 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी तक के बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं बेसाल्टिक चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की आस्था का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है। विशेष रूप से पेंटिंग में है। यह कहाँ स्थित है, तो यह हमारा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी, तो वह जो है हमारी 2 शताब्दी ईस्वी पूर्व थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये बौद्ध गुफाएं 2री सदी ईस्वी पूर्व की हैं। एलोरा की गुफा भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे राष्ट्रकूट
वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये हमारा राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। गुफा संख्या 16 में शिव मंदिर को स्थापित है, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हमारा जो है तंजावुर में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इस वजह से आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करिए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहते हैं। बृहदेश्वर अथवा राजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित एक शैव मंदिर हिंदू मंदिर है, जो 11वीं सदी के आरंभ में बनवाया गया था। इसे तमिल भाषा के बृहदेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण चोल शासक राज प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। ये ग्रुप डी में एक ही डेट को 2018 में दो बार पूछा गया क्वेश्चन है। बृहदेश्वर मंदिर राजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये हमारा राजा चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। देख सकते हैं दोस्तों 2018 में ये दो बार पूछा गया। ठीक है, एक 5 तारीख को, एक 30 तारीख को, सेम क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।